कि अगर ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, हमें और आपको संभाल कर रहना पड़ेगा। समझ रहे बात? समझना, इस मोबाइल ने ना हमें बड़ा गुनहगार बना दिया। ये मोबाइल के फितने ना बड़े खतरनाक फितने। यूट्यूब में जाइएगा, मेरी एक तकरीर है कि मोबाइल के फितने, कम से कम 2-2.5 घंटा की तकरीर है। कभी अगर आपको मौका मिले तो यूट्यूब में जाकर सुन लीजिएगा। मैंने वहाँ पर बिल्कुल एक एक पॉइंट के साथ मैंने बताने की कोशिश की है कि इस मोबाइल ने हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान किया। आज सबके हाथ में मोबाइल है। एक एक छोटी सी चीज़ मैं आपके सामने आज शेयर करके जा रहा हूँ। नौजवानों सुनो, मेरे माओ बहनों सुनो, आज है ना हम फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक समझ ना, फेसबुक चलाते। अब फेसबुक चलाते चलाते अब मान लीजिए एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर सामने आ गई, हम क्या करते हैं, झट से उसको शेयर कर देते हैं। एक नचनियों का गाना आ गया, अब गाना अच्छा लगा, चाहे उसकी कोई मीनिंग हो या ना हो। मालूम है आजकल के जो गाने होते हैं कि कैसे कैसे गाने होते हैं, सबको मालूम है, ना कोई अर्थ होता है ना कोई मीनिंग होती है, बस गाना का सूर हमें अच्छा लगा, हमने उसको शेयर कर दिया। आज गलत सलत हम कुछ नहीं देखते हैं, क्या सही है क्या गलत है, आज हम तमीज़ नहीं करते हैं, हम एक दूसरे को शेयर करते जा रहे हैं, फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। सुनो, मालूम है मोबाइल तो आज हमारे हाथ में आया, अल्लाह ने क्या बयान फरमाया? ओ लोगों, नौजवानों और मेरी माँ और बहनों, इस मैसेज को भी याद रखना, आखिरत को सामने रखकर। मोबाइल के जरिए से गलत चीजों को शेयर करने वालों, गलत चीजों को परोसने वालों, याद रखो क्या, इन्नल्लदीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लदीना आमनू लहुम अदाबुन अलीमुम फिद दुनिया वल आखिरह। ओ लोगों, आज तुम्हारे हाथ में मोबाइल फोन है, लेकिन अल्लाह ने 1400 साल पहले तुम्हें चौकन्ना कर दिया था। अल्लाह ने 1400 साल पहले तुमसे कह दिया था, इन्नल्लदीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लदीना आमनू लहुम अदाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। कि अगर मोबाइल के जरिए से अगर गलत चीजों को शेयर करोगे, ओ लोगों अगर गलत चीजों को फैलाओगे, तो लहुम अदाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह, तो तुम्हारे लिए दुनिया के अंदर भी खतरनाक अजाब है और तुम्हारे लिए आखिरत के अंदर भी खतरनाक अजाब है। इसलिए मोबाइल में गलत चीजें शेयर करने से बचो। बोली इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चलिए आगे आइए, वो हदीस जो हदीस में आपके सामने बयान कर रहा था, वहीं से बात निकली थी। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, जब सबसे सवाल किया जाएगा, 5 सवाल पूछा जाएगा, उनमें से पहला सवाल ये होगा, अल्लाह तबारक व तआला आपसे सवाल करेगा, बताओ कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी को किन कामों में सर्फ किया, बताओ तुमने अपनी पूरी जिंदगी को किन काम में गुजारा। मेरी माँ और बहनों, आपसे भी सवाल किया जाएगा, आपसे भी सवाल किया जाएगा। ओ लोगों, चाय की दुकानों पर अड्डा मारने वालों, चाय की दुकानों पर बैठकर अपना वक्त को बर्बाद करने वालों, तबाह करने वालों, ओ लोगों मोबाइल में कार्टून देखकर और मोबाइल में फिल्में वगैरह देखकर अपना वक्त को बर्बाद करने वालों, याद रखो कल कयामत के दिन एक एक सेकंड का और एक एक मिनट का हिसाब आपको देना पड़ेगा। एक एक मिनट का हिसाब आपको कल कयामत के दिन देना पड़ेगा। दूसरा सवाल जवानी के ताल्लुक से आपसे किया जाएगा। अगर आज मौला तनवीर की बात, अगर मौला तनवीर की आवाज अगर इस दिगल बैंक के किसी नौजवान के कानों में पड़ रही है, आ रही है, अगर आवाज आ रही है, या किसी हमारी माँ व बहनों के कान के अंदर अगर ये आवाज आ रही है, तो सुनिए, कल आपसे जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। ओ नौजवानों, भुट्टा की खेत में अपनी जवानी को बर्बाद करने वालों, समझदारों के लिए इशारा काफी है, मैं तो ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा। पटवा की खेत में अपनी जवानी को बर्बाद करने वालों, ओ नौजवानों, किसी होटलों में जाकर, ओयो होटलों में जाकर अपनी जवानी को बर्बाद करने वालों, लड़कियों के पीछे कुत्ता बनकर घूम घूम कर अपनी जवानी को बर्बाद करने वालों, भले ही आपको मेरी बात कड़वी लगे, पर यह हकीकत है कि आज हमारे नौजवान औरत के फितने में पड़े हुए हैं, लड़कियों के फितने में पड़े हुए हैं, प्यार व इश्क के चक्कर में पड़े हुए हैं और अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। ओ नौजवानों, याद रखो, भले ही दुनिया में तुम्हारा बाप तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल ना करे, तुम्हारा बाप तुम्हारी जवानी के बारे में ना पूछे, लेकिन एक दिन है कयामत का दिन, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपसे आपकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा, आपने अपनी जवानी को किन कामों में गुजारा,
आपने अपनी जवानी को किन कामों में सर्फ किया, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला आपसे कल क़यामत के दिन सवाल करेंगे। 2 सवाल हो गया। तीसरा सवाल अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, दुनिया के अंदर तुम्हारे पास इतने का बैंक बैलेंस था, इतने की प्रॉपर्टी थी, इतने की जायदाद थी, चल बता तेरे पास जितना पैसा आया था, इतनी दौलत आई थी, हलाल तरीके से कमाया था या हराम तरीके से कमाया था? ओ नौजवानों, पैसा के पीछे भागने वालों और दुनिया वालों, दौलत के पीछे भागने वालों और ये फर्क न करने वालों, तमीज न करने वालों कि मैं हलाल तरीके से कमा रहा हूं या हराम तरीके से कमा रहा हूं, मैं कहीं भाई का हक मार कर तो नहीं कमा रहा हूं, मैं कहीं अपनी बहन का हक मार कर तो नहीं कमा रहा हूं। और लोगों याद रखो, कल क़यामत के दिन इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। दुनिया में अगर आपके पास दौलत हो, दुनिया में अगर आपके पास पैसा हो तो लोग आपको सलाम ठोकते हैं, इज्जत देते हैं। हाँ, दुनिया में जिनके पास पैसा है, हमारे समाज में उनको ज़्यादा इज्जत मिलती है। बात सच्चे की गलत है? अगर हमारे समाज में कुत्ता के पास भी ज़्यादा पैसा हो ना तो इंसान को छोड़कर कुत्ते को वैल्यू देना शुरू करते। आज ये हकीकत है मेरे भाई, ये हकीकत है। जिनके पास पैसा है सारे लोग उनकी इज्जत करते हैं, लोग नहीं पूछते, लोग नहीं देखते ये हलाल का पैसा आया या हराम का पैसा आया। लेकिन याद रखो, एक दिन तो है जो तुम्हारा पैसा नहीं देखा जाएगा, तुम्हारी दौलत नहीं देखी जाएगी, बल्कि तुमसे ये पूछा जाएगा कि बता तुम्हारा पैसा हलाल तरीके से आया था या हराम तरीके से आया था। एक एक चवन्नी का हिसाब कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपको रखना है। अच्छा, हदीस को मुकम्मल कर लेने दीजिए, उसके बाद मेरा भी कम से कम 1.25 घंटा 1.5 घंटा होने को जाएगा, तो इंशाल्लाह मैं ख़त्म कर दूंगा। मैं ज़्यादा रात क्या बोलता हूँ उसको 1 बजने को मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहे। तो कितना सवाल हुआ? 3 सवाल हो गया। अच्छा, चौथा सवाल, अब पैसा कहाँ पे ख़त्म कर रहे हो, खर्च कर रहे हो? हाँ, क्या बात है। पैसा कहाँ से कमा रहा हूँ इसका भी हिसाब देना, पैसा कहाँ पे खर्च कर रहा हूँ इसका भी हिसाब कल क़यामत के दिन देना है। अब देखेंगे ना बहुत सारे नौजवान, अब मान लीजिए वो गलत काम कर रहा है, अब मान लीजिए गुटखा खा रहा है वो, एक गुटखे की कीमत क्या है, कितना? सबको मालूम है, देख रहे हैं सब खा रहे हैं, सबको मालूम है। तो खाते हैं ना, बहुत सारे लोग खाते हैं। अब देखिए किसी नौजवान को आप पकड़ लीजिए, बोला भाई तू काहे को गुटखा खा रहा है? क्या जवाब देगा? मेरा बाप का पैसा है, मैं खाऊं, तेरा बाप का क्या जाता है? कहते कि नहीं कहते? ठीक है। आज हमारे नौजवान क्या करते हैं, जब समाज देखेंगे कहीं पे मेला वगैरह आता, ऑर्केस्ट्रा वगैरह, जो लड़कियां नाचती है ना, लड़कियों के सामने में चले जाते हैं, बाप का पैसा है, बाप का माल समझ करके उड़ाता जाता है। पूछो तो भाई किसी लड़कियों के लिए पैसा उड़ा रहा है? भाई मेरा पैसा है, मैं जहाँ चाहूँ मैं वहीं पे खर्च करूँ। ठीक है, दुनिया में तो तू ये कहकर बच रहा है ना कि ये मेरा पैसा है, मेरा बाप का पैसा है, लेकिन याद रख कल क़यामत के दिन जब तुझसे पूछा जाएगा, याद रख कल क़यामत के दिन जब तुझसे सवाल किया जाएगा कि तूने अपनी दौलत को कहाँ पे लुटाया था, तूने अपना पैसा को कहाँ पे खर्च किया था, तब अल्लाह से ये कहेंगे कि अल्लाह मेरा बाप का था, मैंने उड़ा दिया। अब ज़रा सोचिए मेरे भाइयों, ये 4 सवाल हो गए, तो हदीस से आपको क्या, और 5 सवाल जो किया जाएगा वो होगा कि आप जलसे में गए, दीनी प्रोग्राम में गए, मदरसा में गए, मस्जिद में गए, जो सीखे दीन के बारे में, जो नॉलेज हासिल किए, आपने उसके ऊपर कितना अमल किया, इसके ऊपर भी कल क़यामत के दिन आपके बारे में मेरे भाइयों आपसे सवाल किया जाएगा। तो क्या बता रहा था कि मौत से पहले पहले आओ, आखिरत की तैयारी कर लो। मेरे भाइयों आओ, आइए 2-4 हदीसें मैं आपको तैयारी के ताल्लुक से मैं आपके सामने रख देता हूँ, ताकि कल क़यामत के दिन हम और आप आसानी से कामयाब हो जाएं। ज़्यादा नहीं, 4 हदीसें मैं आपके सामने पढ़ूँगा। पहली हदीस, अगर कल क़यामत के दिन आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं, जहन्नम से बचना चाहते हैं, तो दुनिया के अंदर ये तैयारी आपको करनी पड़ेगी मौत से पहले। वो क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ओ लोगों, कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद बिगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर चले जाएंगे। कितने जाएंगे? 70,000। हदीस के अल्फाज हैं
अल्फूना सबऊना अल्फन बिगैर हिसाब, सबऊना अल्फन बिगैर हिसाब, 70,000 आदमी बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर चले जाएंगे। अब कौन होंगे वो 70,000 आदमी? जन्नत के अंदर कौन जाएंगे? वो लोगों जो दुनिया में ये तैयारी किए होंगे। वो तैयारी क्या है? अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं, हुमुल्लज़ीना ला यरक़ूना वला यस्तरक़ूना वला यततय्यरूना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। वो लोगों दुनिया में जो झाड़ फूंक से बचता था, दुनिया में क्या करता था? झाड़ फूंक से बचता था। झाड़ फूंक समझ रहे हैं? बीवी को जिन्नात पकड़ लिया। अब इससे समझिए, बीवी को आज हमारे गांव देहात की औरतों को जिन्नात बहुत पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है? जिन्नात पकड़ लिया। अब इलाज कहाँ होगा? डॉक्टर के पास नहीं, कबीराज के पास लेकर जाएंगे। कहाँ है कबीराज? तो गर्भन डंगा में एक कबीराज है, उसके पास जाना पड़ेगा। अब आप बीवी को लेकर गर्भन डंगा गए, कबीराज जी आपकी बीवी को देख कर कह रहे बड़ा खतरनाक जिन्नात ने पकड़ा है, बड़ा खतरनाक जिन्नात ने पकड़ा है। आप कह रहे कबीराज जी किसी तरह जिन्नात को हटा दीजिए, बीवी परेशान कर रही है। तो बोला किसके लिए काम करना पड़ेगा? बोला क्या काम करना पड़ेगा? ना तो लाल साड़ी चाहिए, लाल दुपट्टा चाहिए, लाल ब्लाउज चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और कबीराज डिमांड करते जाते हैं, आप कबीराज के लिए लेके आते जाते हैं और कबीराज के सामने रखकर आप ये नहीं देखते हैं शिरकिया कलिमात द्वारा, कुफरिया कलिमात द्वारा वो कबीराज आपकी बीबी का झाड़ फूंक करता है और आप वहाँ पर बैठे रहते हैं। मेरे भाइयों, अगर सच में आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं तो इससे बचना पड़ेगा। मालूम है, इससे अगर बचेंगे तो आपको 2 फायदा मिलेगा। क्या फायदा? कि आप दुनिया में भी कामयाब बीबी के साथ रह लेंगे और आखिरत में भी। और अगर आप इस पर अमल नहीं करेंगे तो इसमें आपका 2 नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? एक नुकसान तो ये होगा कि जन्नत के कयामत के दिन आपके साथ जो होगा होगा, लेकिन दुनिया में क्या होगा? बीवी से आपको हाथ धोना पड़ेगा। क्योंकि आज ऐसा होता है हमारे समाज में, झाड़ फूंक कराने के चक्कर में आज कितने लोगों ने अपनी बीवी को खो दिया। होता है कि नहीं होता है? कबीराज के पास जाती है, कबीराज लेके भाग जाता है। तो इससे भी बचना पड़ेगा। तो मैं क्या बता रहा था हदीस को? हुमुल्लज़ीना ला यरक़ूना वला यस्तरक़ूना वला यततय्यरूना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। दुनिया में झाड़ फूंक से बचना पड़ेगा। हालांकि एक जायज़ भी है दम करना, कुरान की सूरतों को पढ़कर दम करना ये जायज़ भी है, लेकिन वो अलग मसला है। बस इतना याद रखिए कि झाड़ फूंक से हमें और आपको बचना पड़ेगा। हुमुल्लज़ीना ला यरक़ूना वला यस्तरक़ूना वला यततय्यरूना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ताबीज़ गंडा वगैरह से हमें दुनिया के अंदर बचना पड़ेगा। बदफाली से हमें बचना पड़ेगा, यानी बदशगुनी से हमें बचना पड़ेगा। बदशगुनी समझते हैं किसे कहते हैं? कोई समझते हैं? नहीं समझते हैं। औरतें हैं कि चली गई? अच्छा, होंगी शायद के। चलिए औरतों के लिए एक मिसाल। मैं शेरशाहवादी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे मालूम है कि आज हमारे समाज में, शेरशाहवादी समाज में औरतों के अंदर ये जहालत आज भी मौजूद है। आज भी ये तो अलग बात है ना कि मुझे आज ज़्यादा मौका नहीं मिला लोगों के सामने ज़्यादा देर तक बात करने की, इसलिए मैं बहुत ही शॉर्टकट में मैं अपने उन्वान को मैं आज समेट रहा हूँ आप लोगों के सामने। वरना मैं तो ये सोच कर आया था कि मैं जाऊँगा, 7 साल के बाद जा रहा हूँ तो लंबी देर तक गुफ्तगू करूँगा बिल्कुल पूरी वजाहत के साथ, लेकिन मौका नहीं मिला। बहरे कैफी भी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी देर तक आप लोग मेरे सामने बैठे हुए। आइए, तो क्या बता रहा था? बदशगुनी। एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखेंगे हमारे समाज में ना, मान लीजिए एक औरत है, उस औरत का नाम मान लीजिए, कोई सा भी नाम दे दीजिए, कोई सा भी, रिंकी, पिंकी नाम दे दीजिए। हमारे समाज में ऐसा नाम होता है, बेटियों का नाम रिंकी, मुन्नी, चुन्नी। लड़कों का नाम भी ऐसा होता है। क्या होता है? पिंटू, लालटू, भोल्टू नाम होता है। अरे भाई, अल्लाह के नबी ने, हदीस है, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया है कि जब तुम्हारे घर में औलाद हो तो एक मीनिंगफुल, एक अच्छा माना देकर नाम रखो। अल्लाह के नबी ने, सही हदीस है कि अच्छा माना देकर मीनिंगफुल नाम रखो। आज हम क्या करते हैं? हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, दौड़ते दौड़ते मौलवी साहब के पास आया, मौलवी साहब एक अच्छा सा नाम बता दीजिए। अब मौलवी साहब ने कहा ठीक है अब्दुल्ला रख लो। कहता है ये नाम तो पुराना है। अच्छा पुराना तो क्या? अच्छा अब्दुल सत्तार, ओए तो मेरा मामू का नाम है।
अच्छा अब्दुल खालिक, ओ ये तो हमारे गांव का है। अरे भाई क्या परेशानी है, अगर आपके घर में बच्चा पैदा हो रहा है और अब्दुल्ला नाम रख रहा है तो रख लो, अच्छा अल्लाह का बंदा, अल्लाह का गुलाम रख लो। बोला नहीं हमारे गांव, इससे क्या? आपको मालूम है अल्लाह के नबी के ज़माने में सहाबाए किराम को जो नाम हुआ करता था, उनका बेटा का भी वही नाम हुआ करता था, वही नाम हुआ करता था। तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। मामू का नाम है तो क्या हुआ, आप अपने बच्चे का नाम रख सकते हैं। नहीं मौलाना साहब हमें तो नया नाम चाहिए। एक आया, मैंने कहा चल जा, मेरे पास कोई नया नाम नहीं है। कुछ दिनों के बाद उससे मुलाकात हुई तो कहा मौलाना साहब मेरा बच्चा का एक नाम रखा हूं और ऐसा नाम रखा हूं कि हमारे गांव में ऐसा नाम किसी का नहीं है। मैंने कहा अच्छा बताओ क्या नाम है? बोल रहा भोदू। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अच्छा नाम रखा कीजिए। तो मैं क्या हुमुल्लदीना ला यरकूना वला यस्तरकूना वला यततयरूना वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। क्या बयान कर रहा था कि बदशगुनी। देखिए एक औरत है, वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, पेट में बच्चा है। अब उसकी एक सहेली आई या चचेरी बहन आई या फुफेरी बहन आई या ममेरी बहन आई, कह रही है पिंकी तेरा पेट में बच्चा है, तुझे मालूम है बेटा है कि बेटी है? पिंकी कहती है मुझे मालूम नहीं है कि बेटा है कि बेटी है। कहता चल अभी 1 मिनट में मालूम कर लेती हूँ कि तेरे पेट में बच्चा है, बेटा है कि बेटी है। बोला कैसे? बोला मेरे सामने आ। उनको सामने बुलाया, 2-4 औरतें और आ गई वहां पर। बीच में रेती रख दी, रेती समझते हैं हम लोग, अपनी भाषा में बालू बोलते हैं, बालू। बीच में रेती रख दी और रेती रखने के बाद सर से एक जूई निकाली, जिसको हम लोग अपनी भाषा में उकुन या ढाला बोलते हैं। एक जूई निकाली और जूई निकालने के बाद रेती के बीच में, बाली के बीच में रख दी और कहा कि पिंकी देख, अगर ये जूई बाली के ऊपरी हिस्सा से निकले तो तेरा बेटा पैदा होगा, अगर ये जूई उकुन ढाला बाली के नीचे के हिस्सा से अगर निकले तो तेरी लड़की पैदा होगी। देखिए यही बदशगुनी है, ऊपर से निकले तो लड़का और नीचे से निकले तो लड़की। लेकिन आज तक मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहता हूं, और वो बात यह है कि खुदा ना खास्ता अगर ऊपर से ना निकले, नीचे से ना निकले, बीच से निकल जाए तो क्या हिजड़ा पैदा होगा? तब क्या पैदा होगा? हो भी सकता ना बीच से। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इसी को बदशगुनी कहते हैं। और भी उदाहरण है, अरे तेरे घर में मेहमान आने वाला है। बोला तेरे को कैसे मालूम कि मेरे घर में मेहमान आने वाला है? बोला तेरे घर के छत के ऊपर देख कौवा काई 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 कर रहा है। तो क्या कौवा काई काई करने से घर में मेहमान आता है? बोला हाँ आता है। यही बदशगुनी है, यही, इससे बचना पड़ेगा दुनिया के अंदर। बात समझ में आ रही है ना? बहुत सारी ऐसी उदाहरण है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं ख़त्म करूंगा अपनी बात। तो क्या बोल रहा था? ओ लोगों, अगर तुम लोग आखिरत में कामयाब होना चाहे तो हुमुल्लदीन ला यरकूना वला यस्तरकूना वला यततयरूना वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। और दुनिया के अंदर आपको ये भी करना पड़ेगा कि आपको हर हाल में तवक्कुल अल्लाह पर रखना पड़ेगा। भरोसा किस पर रखना है? अल्लाह पर रखना है, किसी और की जात पर भरोसा नहीं रखना है। ओ लोगों, भरोसा भी कैसा हो, तवक्कुल भी कैसा हो। आइए मैं आपको एक वाक्या में आपके सामने रख देता हूं। जब मक्का के काफिरों ने ऐलान कर दिया, मक्का के मुश्रिकों ने ऐलान कर दिया, जो भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काट कर लाएगा या अबू बकर सिद्दीक का सर काट कर लाएगा, उनको 100 ऊंटों का इनाम दिया जाएगा। मक्का के मुश्रिक लोग 100 ऊंट पाने के लालच में नबी को, हजरत अबू बकर सिद्दीक को तलाशने के लिए निकल पड़े। तलाशते बिल्कुल उस गार के करीब आ जाते जिस गार के अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब और दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक, गार यार अबू बकर सिद्दीक छिपे हुए होते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब नजर ऊपर उठाते तो दुश्मनों का पैर नजर आता है। अबू बकर सिद्दीक डर जाते हैं, अल्लाह के नबी से कहने लगते हैं या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, अगर ये दुश्मन हम दोनों को तलाशते बिल्कुल यहाँ करीब पहुंच गए, अगर उन लोगों ने अपनी नजर को नीचे कर लिए तो हम दोनों को देख लेंगे और देखने के बाद हम दोनों को कत्ल कर देंगे, हम दोनों को कत्ल कर देंगे देखने के बाद। अल्लाह के नबी ने क्या बयान फरमाया? अल्लाह के नबी का भरोसा किसी और के ऊपर नहीं था।
अल्लाह के नबी का भरोसा, अल्लाह के नबी का तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर था। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ कारी यार अबू बकर, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, यानी अल्लाह हमारी जान की हिफाजत करेगा। अल्लाह हमारे साथ है, इसी को तवक्कुल कहते हैं। आज हमें डरा रहा है, डरा रहा है। आज कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग हमें डरा रहा है, फला की सरकार आएंगी तो ऐसा होगा, फला की सरकार आएंगी तो ऐसा होगा। पार्लियामेंट के अंदर तो ऐसा हुआ कि हमारे देश के स्वराष्ट्र मंत्री, नाम क्या है, राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर कहा था कि भारत के मुसलमानों से हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब ये बात मेरे कान में आई थी, मैंने उसी दिन मैंने उनको जवाब दिया था कि आप ये गलत फहमी ना पालें। अमित शाह जी, अगर ऐसे लोग जो हमें डराएं, याद रखिए, आप ये गलत फहमी मत पालिए कि मुसलमान किसी से डरता है या किसी पार्टी से डरता है। मैंने तो नाम लेकर कहा था कि अमित शाह जी, आपसे डरना तो बड़ी दूर की बात, मैं तो आपके बाप से भी नहीं डरता हूँ। जो मुसलमान होते हैं ना, वो किसी से नहीं डरते, अल्लाह से डरते हैं। और मुसलमान हर हाल में, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में अगर भरोसा रखता है तो अल्लाह पर भरोसा रखता है। मुसलमानों का ये ईमान है, अल्लाह की ज़ात पर ये तवक्कुल है कि अल्लाह अगर हमारी हिफाजत करेगा तो कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। ये तवक्कुल है मेरे भाई। चलिए, दिल तो करता था बात को आगे बढ़ाऊं, मेरा भी 1.5 घंटा हो गया, 1 बजने को है, आधा अधूरा मेरा उन्वान को इनकम्प्लीट रख कर मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। लेकिन हाँ, मैंने 1.5 घंटा के अंदर जो बयान करना चाहा आप लोगों के सामने वो था कि मौत से पहले आखिरत की तैयारी कर लो, मौत से पहले आखिरत की तैयारी कर लो। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सलाहियत के मुताबिक मैंने हत्तल इम्कान कोशिश की कि हर एक बात दलाइल की रोशनी में आपके सामने रखी जाए, और मैंने ऐसा किया भी। अब आइए, आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आलमीन तो हम तमाम को मौत से पहले पहले आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। पढ़े अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे भाई, इसी के साथ मैं यहाँ से विदा हो रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगर मैं बाहयात रहा तो 9 तारीख को आप ही के इलाके में मैं आ रहा हूँ। इंशाअल्लाह उस दिन मुलाकात होंगी, फिर कोशिश करूँगा किसी एक मुनासिब मौजू के ऊपर आप लोगों के सामने गुफ्तगू रखी जाए। आइए, मैं यहीं से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।